नमस्कार, मैं आमिर। साल 1993 में हाथ से मैला उठाना, सीवर में उतरकर सफाई की प्रक्रिया को पूर्णतः बंद कर दिया गया था। इसके बाद साल 2013 में मैला ढोने की परिभाषा को बढ़ाया गया और इसे सेप्टिक टैंक की सफाई, रेलवे ट्रैक की सफाई को भी जोड़ दिया गया। बिहार में आधिकारिक रूप से हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया बंद है। इसके बावजूद ये प्रक्रिया बिहार के हर जिले में होती है। डेमोक्रेटिक सरकार लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाता रहा है जिसमें यह साफ तौर से दिखता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग बिहार में बंद नहीं हुई है। इसी साल मई के महीने में हमने पटना में सीवर मजदूर की मौत पर भी एक रिपोर्ट बनाई थी। ताज़ा मामला 20 सितंबर का है, जहां समस्तीपुर के महमदा गांव के निवासी 35 वर्षीय अमरजीत ठाकुर अपने गांव में एक सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे थे, जिनमें उनकी मौत हो गई। अमरजीत अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले इकलौते व्यक्ति थे। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और 5 बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। देखिए समस्तीपुर से करण की ग्राउंड रिपोर्ट। चाचा जी, आपके परिवार में हाल में क्या घटना हुई है उसके बारे में हमको विस्तार से बताइए। बचवा से लड़का बचवा लड़का से बात हो। क्या हुआ था? घटना का कारण क्या था? कैसे हुआ? काम करने गए थे वो हॉल में, अथी अथी सेटरिंग खोले। जमीन के नीचे उतर के काम कर रहे थे? हाँ, नीचे पैखाना वाला पैखाना वाला टैंक? हाँ, वो अथी खोलने गए थे। अच्छा, शटरिंग खोलने गए थे। सेटरिंग खोले। अच्छा, तो शटरिंग खोलने गए थे तो क्या हुआ? काहे ऐसा घटना क्यों हुआ? अंदर क्या हुआ? अंदर बंद रहे जी। ऊपर का रही से बंद रहे। अच्छा। वही पर भीतर में ढुकले जी। आ ओकरा साथे साथे ओकरो एना के निहुर के देखलक, ओकरो घींच लेलकै भीतर। पहले वहे पैसले हमरे बचवा, तकरा बाद और एक आदमी पैसले, तकर बाद एक आदमी और पैसले, तकर बाद घींच लेलकै। सब एनाहिते करैत करैत 5 आदमी रहे। लड़का मर गया है, बाथरूम में गया सेटरिंग खोलने के लिए। बाथरूम में? जी। अच्छा। पोती है, एगो पोता। अच्छा, तो उनके नहीं रहने के बाद उनका भरण पोषण कैसे होगा? पालन पोषण कैसे हो पाएगा? कोई है उनके और जो उनके बच्चे को पाल सकते हैं? सरकार हम कहाँ से पालबे? तो अपने अथी सरकारे जे करथिन से होते। सरकार जो करेंगे वो। हाँ, हम बूढ़ आदमी अथी है, हमरा तो अपने आसानो। जो मृतक हैं उन वो आपके कौन है? पति है। पति थे। क्या घटना हुआ था आपके पति के साथ? कैसे उनकी डेथ हो गई? 9 बजे में काम करने गए तो पहले अंदर ये ढुके, अंदर में सेटरिंग खोलने के लिए अंदर ढुके तो वही में रह गए। तक बाद और लोग रहा 4 से एगो एगो क के अंदर गया तो वो भी रह गए, फिर एगो गया तो वो भी रह गया, 4 वही में फेरा फाड़ी रह गया। तो सब अंदर से हल्ला हुआ। अंतिम में जो आदमी अंदर ढुका वो निकला पहले केनाहियो क के, तो सब तरह हल्ला करा तो गए। तो 3 आदमियों में से निकल गया 4 आदमी, हमको पति वही में रह गया। तो बाद में उस सबसे अंतिम में निकला ताले उसको ख़त्म हो गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद ख़त्म हो गया। घटना हुआ सर 9 बजे में। हमारा साला जी अंदर गए, ठीक है, और टॉयलेट का हौज था। हौज में क्या कहता है, उनको सेंटरिंग खोलना था। तो उसके बाद वो गए, तो काम करने के लिए गए तो खुट नहीं आवाज़ आई। दूसरा आदमी गए, दूसरा गए वो भी रह गए, तीसरा गए वो भी रह गए, चौथा गए वो भी रह गए। 5वां में आदमी को डाउट हुआ, तब आदमी दौड़े तो उसको हौज को तोड़ के उसमें से निकाला गया, जिसमें कि जो 4 आदमी बच गए हॉस्पिटल में, 5वां आदमी जो बिल्कुल नीचे थे वो डेथ कर गए। अच्छा, ये बताइए, ये जो लोग सभी लोग काम करने गए थे सेप्टिक टैंक में, हाँ। क्या ये लोग नगर निगम के कर्मचारी थे? नहीं, सब प्राइवेट। क्या ये लोग सरकार का काम कर रहे थे, नगर निगम का? नहीं नहीं, अच्छा। गांव में जैसे आप कहे काम करने के लिए, वो कहा उसके यहाँ गया काम करने, ऐसी तो हम लोग करते हैं। हम लोग भी उसी वही लाइन का है। आप लोग भी वही काम करते हैं? जब वो अंदर गए सेप्टिक टैंक में काम करने के लिए, जब आपको पता होगा आप उनकी पत्नी है, तो क्या उनको सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, बेल्ट, जूता ये सब मिलता, ग्लव्स ये सब दिया गया था काम करने में? कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला है।
आपके पति डेथ हुए, इसमें दुर्घटना हुआ उनके साथ, तो क्या आपको जो है यहाँ के स्थानीय सरकारी अधिकारी के द्वारा कुछ सहयोग मिला है, कुछ आश्वासन? कुछ नहीं अभी मिला है। आपके कितने बच्चे हैं? 5 लड़की है, 1 लड़का है। आपके पति के बाद आपके घर को संभालने वाला, आपके घर का खर्च को चलाने वाला कौन है? सरकार सरकार है। सरकार देगा हमको, बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई खाना खुरी सब सरकार देगा। हमको तो है नहीं कोई, एगो बच्चा है तो 5 गो लड़की पर से तो छोटा है, सब नान गदिल बच्चा से है। अभी हाल में आपके साथ क्या घटना हुआ? टंकी में तख्ता खोलने गए तो रह गए। वो में रह गए। क्या हुआ था टंकी में जब आप अंदर थे, तो अंदर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग बेहोश हो गए? गंदगी बहुत था, गंदगी कर रहा, गैस था। गैस कर रहा था। अच्छा, आप लोग जब अंदर घुसे तो मास्क ग्लव्स लगा के नहीं गए थे? ना नहीं गए थे। आप लोग नगर निगम कर्मचारी हैं? ना नहीं है। तो उसमें अंदर गए, बेहोश हो गए, उसके बाद याद है आपको, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? ना कुछ याद नहीं है। उसके बाद आपका नज़र कहाँ खुला, आप कहाँ पाए अपने आप को? यहीं आप घर पर आए। अगर आप लोग के पास सुरक्षा उपकरण होता, मास्क ग्लव्स होता, तो क्या आपके जो एगो साथी डेट किए उनका डेथ होता? ना नहीं होता, बच सकते थे तब। हमको पता नहीं, हमरा ही काम करता अपना, मजदूरी अल्लाह कमाते हैं। हम्म। एक मिस्त्री गया, ये बेटा हमको गया, हमको मालूम हो गया, 2 बच्चा में डूब गया, हम इकाने गए तो वह में हम रह गए। कहाँ डूब गया था बच्चा? बाथरूम वाला में। बाथरूम वाला में? हाँ, मतलब आपका बच्चा कहाँ काम कर रहा था? वह में लेबर में? हाँ, लेबर में। अच्छा, तो क्या अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये बताइए? अभी तक कमजोरी ज़्यादा है। कमजोरी ज़्यादा हाँ, है? हॉस्पिटल किए, सुइया पड़ा रखी तो कंट्रोल दे रहे हैं। कंट्रोल नहीं हुआ? नहीं हो। जो आपका लड़का जो मजदूरी कर रहा था, जो सेफ्टी टैंक में जाके काम करने गया, क्या उसके पास सुरक्षा उपकरण था, ग्लव्स मास्क था उनके पास? किच्छो नहीं है। आपके भाई साहब का उम्र कितना था? उनका उम्र था 33 साल। आपके भाई साहब के कितने बच्चे हैं और कौन कौन है उनके 5 परिवार? लड़की है और 1 लड़का है। अच्छा, तो आपके भाई साहब नहीं रहे, उसके बाद उनका पालन पोषण के लिए कौन है परिवार में? अभी तो फिलहाल में हम भी है, मगर सरकार को कुछ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जी। भारत सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक की हाथ से सफाई पूरी तरह से गैर कानूनी कर दी है। ऐसा करते पकड़े जाने पर 50,000 का जुर्माना या साल भर की सजा देने का भी प्रावधान है। हाथ से मैला ढोने की नई परिभाषा आने के बाद इस प्रक्रिया को रोक लगे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। बीते 5 सालों में 339 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में अब तक 9 सीवर मजदूरों की मौत हुई है, लेकिन इसमें कई ऐसी मौत है जो दर्ज नहीं हो पाई, रजिस्टर नहीं हो पाई। इसी साल मई के महीने में हमने पटना के सीवर मजदूर की मौत पर भी एक रिपोर्ट बनाई थी। उस मौत का आंकड़ा भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सीवर की सफाई के दौरान मारे गए मजदूर के परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान और रिहैबिलिटेशन का भी प्रावधान रखा है, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी सरकार रिहैबिलिटेशन या मुआवजे की प्रक्रिया को पूर्णतः फॉलो नहीं करती है। इस वजह से आंकड़े छुपाए जाते हैं। आंकड़े छुपाने के बाद वो किसी भी तरीके से उनका अधिकार नहीं रहता कि वो मुआवजे की मांग कर सकें। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब करें। आप अगर इस तरह के आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक भी दिया गया है। साथ में जिस खबर का जिक्र हम लोगों ने मई की खबर का जिक्र किया था, उस खबर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।